Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope that you all are fine and in good health. Open your social studies books. Today's our topic is Ustad Mehdi Hasan Khan on page number 105. Ustad Mehdi Hasan Khan was known as the king of ghazal in Pakistan and abroad. He was famous as a ghazal singer which in the modern era has brought a different color to Urdu poetry. बेटा उस्ताद मेहदी हसन ख़ान जो हैं उनको शहनशाह गज़ल कहा जाता है, ठीक है। और उनकी ये जो गज़ल की गायकी है उसने उर्दू शायरी में एक नया रंग दिया है। बिफोर हिज पॉपुलैरिटी मेहदी हसन स्पेंड हिज लाइफ एज अ मैकेनिक when ghazal was overlooked by other modern musical styles. However, his interest and passion for music made him dedicated his practice continuously. By 1957, the yet unknown singer found the opportunity on Radio Pakistan as a Thumri singer, which lifted off his talent and became recognized for his ability. Ustad Mehdi Hasan Khan had ruled the world of singing and melody for generations and had been honored by the governments of Pakistan as well as Nepal. He received Tamgha Imtiaz and Hilal Imtiaz by the government of Pakistan, while the government of Nepal has honored Ustad Mehdi with the award of Gorkha Dakshina Bahu. बेटा इस पैराग्राफ में आपको बता रहे हैं कि उस्ताद मेहदी हसन ख़ान जो हैं, जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है, जब अभी वो सिंगर नहीं बने थे, उनको शोहरत नहीं मिली थी, तो वो एक मैकेनिक थे। जबकि उस दौर में जो है जदीद मौसीकी जो है वो गज़ल को नज़रअंदाज किया जाता था और जदीद मौसीकी को ज़्यादा फ़रोग़ दिया जा रहा था, ठीक है। उसके बावजूद भी उनकी जो दिलचस्पी और जज्बा था उसने उन म्यूज़िक की तरफ, ठीक है, वो गज़ल में कामयाबी हासिल करना चाहते थे, तो उनकी ये जो दिलचस्पी थी अपने प्रोफेशन से उसमें उन्होंने अपने आप को वक्फ किया। और 1957 में जब वो कि एक उनको जान पहचान नहीं थी, ठीक है, वो एक नामवर मौसीकार गुलकार नहीं थे, तो उस वक़्त उनको एक चांस मिला। वो ठुमरी सिंगर के तौर पर उन्होंने अपने टैलेंट का आगाज़ किया और इस तरह उनको इसमें पज़ीराई मिलती गई और वह आहिस्ता आहिस्ता जो है उनकी शनाख्त बनती गई और वो आखिरकार वो क्या हुआ, शहनशाह गज़ल के नाम से भी पहचाने जाते थे, ठीक है। उन्होंने जिस तरह नस्ल दर नस्ल अपने राग और अपनी गायकी से नस्लों के ऊपर हुकूमत की, इसी तरह हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत नेपाल ने उनको एजाज़ात से भी नवाजा, ठीक है। उन्होंने तगमा इम्तियाज़ और आला इम्तियाज़ जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उनको मिले। उसके अलावा हुकूमत नेपाल की तरफ से उनको अवार्ड मिला एक, जिसका नाम था गोरखा दक्षिणा बाहू, ठीक है। उसके बाद है मोहम्मद महमूद आलम। मोहम्मद महमूद आलम इज़ वन ऑफ द मोस्ट famous figures in the history of Pakistan and the entire world. He is popularly known as MM Alam and was Pakistan's fighter pilot who defended the skies of Pakistan in the war of 1965. MM Alam flew his jet-powered aeroplane, the F-86 Sabre, and shot down 5 enemy aeroplanes in less than 1 minute. Out of the 5 aeroplanes, 4 were shot down by him in less than 30 seconds in a jet-powered aeroplane, a world record that still exists. ठीक है बेटा, महमूद आलम जो हैं वो पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया की तारीख़ में वो एक मशहूर शख्सियत हैं। उनका नाम जो है वो MM आलम के नाम से मशहूर हैं। ये पाकिस्तान के एक फ़ाइटर पायलट थे जिन्होंने पाकिस्तान के आसमानों की, फ़ज़ाओं की हिफाजत की। 1965 की जंग में उन्होंने अपने जेट एरोप्लेन F-86 सैबर से 5 जहाज़ों को 1 मिनट से भी कम टाइम में मार गिराया और उनमें से 4 जहाज़ जो हैं उनको 30 सेकंड से भी कम टाइम में उन्होंने मारा, ठीक है, तबाह बर्बाद कर दिया। MM आलम वॉज अवॉर्डेड द कांग्रेचुलेशनल मिलिट्री MM Alam was awarded the Congressional
military decoration of Sitara Jurat for his achievements in 1965. He is well known by many fighter pilots around the world as Little Dragon. The war between the USSR and Afghanistan was the last war in which MM Alam participated to ensure the protection of Pakistani skies against any enemy combat aeroplanes. MM Alam late retired as Air Commodore of Pakistan Air Force. बेटा MM आलम जो हैं उनको पाकिस्तान की मिलिट्री की तरफ से उनकी जो कारकर्दगी थी उसकी वजह से उनको सितारा जुरत दिया गया, ठीक है, जो उन्होंने 1965 की जंग में अपनी आला कारकर्दगी दिखाई, ठीक है। उसके अलावा जो है वो जो है जो फाइटर्स पायलट होते हैं, मतलब जो जंगी आपके पायलट होते हैं, उनमें उनको लिटिल ड्रैगन के नाम से पहचाना जाता है, ठीक है। और रशिया और अफ़गानिस्तान की जंग में उन्होंने आखिरी दफ़ा हिस्सा लिया था और पाकिस्तान की फ़ज़ाओं की हिफाजत की थी हर किस्म के दुश्मन के हमले से, ठीक है। और वो आखिर में एयर कमोडोर की हैसियत से एयरफोर्स से रिटायर हुए थे। उसके बाद आ जाते हैं डॉक्टर अताउर रहमान। Professor Dr. Ataur Rahman is Pakistan's leading scientist and scholar expert in the field of organic chemistry. He is Pakistan's leading mind in the matter of scientific affairs, such that his research has influenced the higher education system and research practice in the country. उसके बाद बेटा डॉक्टर अताउर रहमान का नाम आता है। वो भी एक पाकिस्तान के रहनुमा हैं साइंस में और वो स्कॉलर थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। और उसके अलावा ये है कि उनकी ये जो रिसर्च थी यानी ये जो तहकीक थी इसने हायर एजुकेशन सिस्टम में भी एक ख़ास रोल अदा किया पाकिस्तान हमारे मुल्क में, ठीक है, पाकिस्तान में। डॉक्टर अताउर रहमान हैज़ हैड अ प्रेस्टिजियस एकेडमिक रिकॉर्ड फ्रॉम हिज स्कूल डेज. He has been awarded the honor of doctorate in the field of science for his accomplishments, having contributed over 840 research publications in the fields of his expertise. ठीक है, उनका जो तालीमी रिकॉर्ड था वो शुरू से ही बहुत अच्छा था और इसके अलावा उन्होंने ऑनर ऑफ डॉक्टरेट जो है साइंस की फील्ड में भी उनको एजाज़ हासिल हुआ और उसके अलावा उन्होंने 840 रिसर्च जो हैं वो भी उनकी भी इशाअत की और उनमें हिस्सा भी लिया, ठीक है। प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान प्राइम research activities circle around chemistry and its various fields. His contribution into the field of natural product chemistry have also privileged him to the entitle for contributing in the encyclopedia the study of natural product chemistry. ठीक है, उसके अलावा बेटा उनका जितना भी रिसर्च वर्क है वो केमिस्ट्री और उसके इर्द गिर्द घूमता है। इसके अलावा जो है उन्होंने केमिस्ट्री को बहुत फ़रोग़ दिया और जो इंसाइक्लोपीडिया है स्टडीज़ ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री यानी बेटा कुदरती, हमारा पता है नेचुरल मीन्स कुदरती मसनूई केमिस्ट्री जो है उसमें उन्होंने बहुत काम किया था और उसमें उनको बहुत शोहरत भी हासिल हुई थी। फॉर हैविंग मेड पाकिस्तान प्रोग्रेस इन न्यूमरस फील्ड्स ऑफ साइंस, प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान हैज़ बीन ऑनरली distinguished by the Nation of Pakistan with तमगा इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़ एंड निशान इम्तियाज़, ठीक है। और जो पाकिस्तान की जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है या नेशन ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान को उनकी इन तमाम कारकर्दगियों की वजह से तमगा इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़ और निशान इम्तियाज़ से नवाजा। Today we are going to do our question number 3, 4, 5. Let's start. Question number 3. What awards did Ustad Mehdi Hasan Khan receive? Answer. Ustad Mehdi Hasan Khan received Tamgha Imtiaz and Hilal Imtiaz by the government of Pakistan and the award of Gorkha Dakshina Bahu by the government of Nepal. ठीक है बेटा, हमसे सवाल किया गया कि उस्ताद मेहदी हसन खान ने कौन से अवार्ड हासिल किए। उन्होंने तमगा इम्तियाज़ और हलाल इम्तियाज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हासिल किया और अवार्ड ऑफ गोरखा दक्षिणा बाहू जो अवार्ड था उसको नेपाल की हुकूमत ने उनको दिया। क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट वाज द रिकॉर्ड मेड बाय MM आलम? MM आलम ने कौन सा रिकॉर्ड बनाया था? द रिकॉर्ड मेड बाय MM आलम
was to shoot down 5 enemy aeroplanes in less than 1 minute. Out of 5 aeroplanes, 4 were shot down by him in less than 30 seconds in a jet-powered aeroplane. ठीक है, उनका जो रिकॉर्ड है, जो वर्ल्ड फेमस रिकॉर्ड है, उन्होंने 5 जहाज़ दुश्मनों के जहाज़ों को तबाह किया था 1 मिनट से भी कम वक्त में, और उन 5 जहाज़ों में से जो 4 थे उनको 30 सेकंड से भी कम टाइम में तबाह किया। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट आर द मेजर अचीवमेंट्स ऑफ डॉक्टर अताउर रहमान। डॉक्टर अताउर रहमान की जो मेजर अचीवमेंट्स हैं वो क्या हैं। ठीक है, डॉक्टर अताउर रहमान हैज़ बीन अवॉर्डेड द ऑनर ऑफ डॉक्टरेट इन द फील्ड ऑफ साइंस फॉर हिज accomplishments, having contributed over 840 research publications in the field of organic chemistry. His contributions into the field of natural product chemistry have also privileged him to be entitled for contributing in the इंसाइक्लोपीडिया स्टडी ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री। ठीक है बेटा, जो डॉक्टर अताउर रहमान हैं उनको ऑनर ऑफ डॉक्टरेट जो है वो साइंस की फील्ड में मिला, और उनकी आला कामयाबियों और कारकर्दगी की वजह से इसके अलावा उन्होंने 840 रिसर्च पब्लिकेशंस जो हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फील्ड में की थी, और उनकी इसी कंट्रीब्यूशन की वजह से जो इंसाइक्लोपीडिया है नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री का या स्टडी ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री का, उसमें उनको हिस्सा लेने का मौका मिला था। योर होम टास्क इज लर्न प्लस राइट क्वेश्चन 3, 4, 5 at B, page number 109. I hope you will enjoy it and understand it. Okay, take care of your health. Allah Hafiz.